गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माई सेल्फ विकास डिगलिया, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट अल्फा 360 डिग्री अकेडमी। आज हम कवर करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ एंड वेवी कर्व मेथड, विच इज इवेंचुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बेसिक मैथ्स। एंड ये आपके जेई मेंस, सीईटी एंड एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये आप अभी पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में, एंड इन नेक्स्ट फ्यू डेज आप जब लॉगरिथम पढ़ेंगे तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज आएगी जहाँ पे इसका यूज होगा। नेक्स्ट आप मॉडुलस पढ़ेंगे जहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटीज आएंगी, उसमें भी इसका यूज होगा। एंड आफ्टर दैट इन कैलकुलस ऑल्सो हम इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में बेसिकली 4 सिंबल्स होते हैं जिनका हम मीनिंग समझ लेते हैं। उनको बोलते क्या है वो, फर्स्ट सिंबल इज लेस देन, एंड दिस सिंबल इज ग्रेटर देन, एंड दिस सिंबल इज लेस देन इक्वल, एंड दिस सिंबल इज ग्रेटर देन इक्वल। इन चीज़ों के मीनिंग भी अगर हम थोड़ा मैं समझाऊँ आपको तो क्या मीनिंग है। जैसे पहला सिंबल लिया मैंने लेस देन, इस सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैंने कोई भी क्वांटिटी लिखी है विथ जो स्मॉलर होगी वो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी होगी और जो ग्रेटर होगी वो क्वांटिटी हमारी यहाँ पे लिखी होगी। जैसे कि 2 यहाँ पे अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 3 तो इवेंचुअली ये स्टेटमेंट एक क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड लिखी हुई क्वांटिटी स्मॉलर है टू दिस क्वांटिटी। एंड इंपॉर्टेंट सिंबल जैसे ये हो जाता है एक, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं समटाइम्स। दिस सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये 2 स्टेटमेंट में से कोई भी एक ट्रू हुई तो ये बात ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 5 मेरा लेस देन नहीं है 5 से, बट इक्वल है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। अगर मैंने ऐसा लिखा 5 लेस देन 5, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो उम्मीद है ये चारों सिंबल बेसिक हैं जो आपको समझ में आए भी होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसकी भी बात करूं तो दिस इज सिंबल इज फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये सिंबल हमारा ग्रेटर देन के लिए यूज होगा या फिर इक्वल टू के लिए। दोनों में से एक बात भी ट्रू हुई तो ये हम बीच में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये बात क्या है, ट्रू। एंड 6 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये बात भी सच है क्योंकि इक्वल नहीं है बट क्या है, ग्रेटर देन, तो ये बात भी क्या है, ट्रू। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो मेजरली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटीज को। फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में हमारे पास सिर्फ 2 सिंबल आ सकते हैं, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन। दीज 2 सिंबल्स कैन अकर। तो कहीं पे भी अगर मुझे लेस देन और इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अगर मेरे पास लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है तो उस इनइक्वालिटीज को बोलेंगे हम स्लैक इनइक्वालिटीज। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सम बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, तो बेसिक रूल्स के अंदर हम वही रूल कवर कर रहे हैं जो वेवी कर्व के लिए यूज होने वाले हैं। जैसे वेवी कर्व के लिए मेरे पास क्या क्या यूज होने वाला है कि एक इनइक्वालिटी कोई भी गिवन है, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करूं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो इनइक्वालिटीज कैसी रहेगी। तो इनइक्वालिटीज बेसिकली मेरे पास अगर ऐसा कुछ लिखा है जैसे 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लिखा है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड करूं, दोनों तरफ 2 ऐड करें तो 15 + 2 और इधर हो जाएगा 10 + 2। तो ऑब्जर्व करके बताइए इनइक्वालिटीज क्या सेम आएगी या चेंज होगी। तो आप आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पे बना 17 और यहाँ पे बना 12, तो इनइक्वालिटीज कैसी रही हमारे पास, सेम। तो अगर मैं सेम नंबर ऐड करूँ या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ तो इनइक्वालिटीज क्या रहती है मेरे पास, सेम। यहाँ पे बिल्कुल आराम से हम चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि एक इनइक्वालिटीज गिवन है a ग्रेटर देन b, तो अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, c से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, c से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, तो मैं तुमसे पूछूं कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी या फिर चेंज,
तो हम बोल सकते हैं कि इट विल डिपेंड्स। ये सेम या फिर चेंज हम हमेशा नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन हमने नंबर कैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बता सकते हैं अगर C पॉजिटिव हुआ, मतलब जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी मेरे पास, सेम। और अगर मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाएगी, चेंज। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं हम। जैसे मेरे पास लिखा है 5 ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाइए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो मैं आपसे पूछूं कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी या चेंज, तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि सर 10 इज ग्रेटर देन 4, मतलब इनइक्वालिटीज कैसी रहेगी, सेम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेम इनइक्वालिटीज के अंदर अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, इस सेम इनइक्वालिटीज के अंदर अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा हमारे पास -4। तो इन दोनों के अंदर कौन सी मतलब क्या इनइक्वालिटीज लगाऊं मैं, ग्रेटर देन आएगा लेस देन आएगा। तो आप ऑब्जर्व करो कि रियल लाइन पे -4 राइट में आ रहा है या फिर -10, तो ये आपको पता होगा कि -4 हमारा राइट में लाई करता है, मतलब ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन। मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी क्या रहती है, सेम। ठीक, नेक्स्ट अगर मेरे पास एक इनइक्वालिटीज है A ग्रेटर देन B, तो रेसिप्रोकल करने पे हमारी इनइक्वालिटी सेम रहेगी या चेंज। तो ये भी बेसिकली हमारा डिपेंड करता है, हमेशा सेम रहे हमेशा चेंज रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारा किस बात पे डिपेंड करता है, कि हमारे A और B के साइन कैसे हैं। तो मैं एग्जाम्पल से पहले आपको ऑब्जर्व कराता हूँ, देन हम कमेंट करेंगे उसके ऊपर कि अगर मेरे पास 3 ग्रेटर देन 2 है तो इनके रेसिप्रोकल्स निकालते हैं हम। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 3 का रेसिप्रोकल कितना आया हमारे पास 1/3, एंड 2 का रेसिप्रोकल 1/2। ऑब्जर्व करके बताइए फटाफट, 1/3 ग्रेटर देन या 1/2। तो आपको आराम से पता चल रहा होगा जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा वो नंबर छोटा होता है, अगर न्यूमरेटर सेम है तब। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि अगर -3 ग्रेटर देन है -2 से, तो -3 का रेसिप्रोकल -1/3 एंड -2 का रेसिप्रोकल -1/2। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, इसको पहचान करने के लिए अगर हम इसके थोड़ा लेफ्ट में देख ले तो हमें आइडिया लग रहा होगा कि 1/3 1/2 से कम था, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, अभी हमने पिछले सेकंड रूल में समझा कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, अपने पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लेट अस करेक्ट इट फर्स्ट। -3 हमारे पास क्या है, लेस देन है -2 से। इसका रेसिप्रोकल कितना आया हमारे पास -1/3, इसका रेसिप्रोकल आया -1/2। तो अगर हम ध्यान दें इसके अंदर तो कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, तो उसके लिए हमने फिर से वापस यही ऑब्जर्व करते हैं, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज। तो हमारे पास इन दोनों नंबर में से कौन सा ग्रेटर देन, -1/3। क्लियर है यहाँ तक कि इसी के अंदर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो इनके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी क्या हुई, चेंज। बट मैं अपोजिट साइन वाले लेता हूँ इस बार, जैसे 5 लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन लिया मैंने -2 से। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से क्या है, ग्रेटर देन। तो इसका रेसिप्रोकल 1/5, इसका रेसिप्रोकल -1/2, -1/2। तो अब अगर हम ध्यान देखें अभी भी इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही है, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी इस केस में हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो हमने ऑब्जर्व यही किया यहाँ पे, अगर मेरे पास A और B मतलब ये दो नंबर जो है सेम साइन के हुए तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी चेंज, सेम साइन रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी चेंज, सेम साइन यहाँ पे अपोजिट साइन तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी चेंज। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लिखते हैं, इफ़ A एंड B, यहाँ पे देखो ध्यान से, A ग्रेटर देन B था, मैंने इनइक्वालिटी चेंज करके लिखी है, तो A और B कैसे होने चाहिए, इनइक्वालिटी चेंज कब होती है, जब A और B क्या होंगे, सेम साइन के। तो A एंड B आर ऑफ सेम साइन,
सेम साइन। और मैथमेटिक्स में दो नंबर का साइन सेम है, इस चीज़ को लिखने का एक छोटा सा शॉर्टकट भी होता है। क्या बोल सकते हैं उस शॉर्टकट को? कैसे लिखने का तरीका हो सकता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कैसे होंगे? सेम साइन के ही होंगे। जैसे दो पॉजिटिव नंबर हुए तो उनकी मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगी, और दो नेगेटिव नंबर हुए उनकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी आपके पास? पॉजिटिव ही आएगी। सिमिलरली अब आगे अगर हम इसका देखें कि a ग्रेटर देन b है, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी भी सेम आ रही है। तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी अगर सेम आ रही है तो नंबर्स का साइन कैसा दिख रहा हमें? अपोजिट। तो ये कब हो पाएगा? इफ a and b are of opposite sign, are of opposite sign। इस चीज को लिखने का तरीका क्या हो सकता है शॉर्टकट? कि a और b अगर अपोजिट साइन के हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव। बिल्कुल करेक्ट। मतलब a इंटू बी क्या हो? नेगेटिव। मतलब दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव आ रही है तो उनके अंदर जो भी इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है उसको रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी क्या रहेगी? सेम। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कुछ बेसिक इंटरवल की भी नीड होगी हमें वेवी कर्व के अंदर आंसर करने के लिए। तो इंटरवल का भी एक ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं हम। इंटरवल्स में क्या होगा? एक रियल लाइन होगी। रियल लाइन का कोई भी हम पार्ट उठाते हैं, जैसे दो नंबर लिए मैंने a और b, दो नंबर लिए a और b, इनके बीच के सारे नंबर लिखो। मैं बोल दूं कि x वो नंबर है जो a और b के बीच में लाए करने वाले सारे नंबर। तो उनको लिखने का तरीका क्या होगा? मैं इन नंबर्स की बात कर रहा हूं कि a से लेकर b तक। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर a को भी लेना है क्या? a से b तक के नंबर की बात हो रही है, a को भी इंक्लूड करना है क्या? तो ऐसा हो सकता है कभी मैं बोलूँगा आपको कि a इंक्लूड करो, कभी हम बोलेंगे कि a को इंक्लूड नहीं करना। तो उसको देखते हुए अगर मैं बात करें तो पहले अगर मैंने a को भी इंक्लूड कर लिया और b को भी इंक्लूड कर लिया, तो इंक्लूड करने के लिए हम ज्योमेट्रिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इंक्लूड करने के लिए हम इस सर्कल को बनाएंगे डार्क सर्कल, और एक्सक्लूड करने के लिए इस सर्कल को बनाएंगे हम होलो सर्कल, बीच में तक खाली रहेगा वो। जैसे कि पहला पढ़ते हैं हम क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या रहेगा? जैसे मेरे पास नंबर है 1 से लेकर 3, मैं बोलता हूँ 1 से 3 तक के सारे नंबर्स को लिखो और इंक्लूडिंग 1 and 3। तो इसके सर्कल को कैसे कर देंगे हम? डार्क सर्कल। तो 1 से 3 तक के सारे नंबर्स को लिखने का तरीका क्या होगा? मैं बोलता हूँ वो सारे x जो 1 से 3 में बिलोंग करते हैं इंक्लूडिंग 1 and 3, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3। और 1 को इंक्लूड करना तो यहाँ पे मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और रीड करूंगा इसको क्लोज ब्रैकेट। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 3। क्लियर यहाँ तक? अगर 1 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। क्लियर इतना? नेक्स्ट बात करते हैं हम ओपन इंटरवल। सेम अगर क्वेश्चन हो 1 से 3, बट अगर हम 1 को इंक्लूड ना करें और 3 को भी इंक्लूड ना करें, बट सारे इनके बीच के नंबर लेने हो मुझे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3, मतलब 1 से 3 के बीच के सारे नंबर है बट 1 भी इंक्लूड नहीं है। 1 इंक्लूड नहीं होगा तब हम ये गोल वाली ब्रैकेट बनाएंगे जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये ओपन ब्रैकेट रहेगी हमारे पास 1 से लेकर 3, मतलब इसमें 1 से 3 के सारे नंबर है बट ना तो 1 है मेरे पास ना ही 3 है। ठीक है। सिमिलरली सर एक तरफ का इंक्लूड कर ले, एक तरफ का इंक्लूड ना करे, तो तब हमारे पास आते हैं कुछ सेमी ओपन क्लोज इंटरवल, या सेमी ओपन बोल सकते हैं उनको, या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, जिनमें से एक का नाम क्या हो जाएगा? ओपन क्लोज इंटरवल, और दूसरे का नाम हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई नंबर 1, यहाँ पे नंबर 3, अगर मेरे को लेफ्ट साइड में ओपन रखना है, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं किया और 3 को इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करना है तो इस सर्कल को कैसा करेंगे हम? डार्क। तो 1 से 3 तक के सारे नंबर एक्सक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 3, मतलब 1 को हमें नहीं लेना और 3 को हमें लेना है वहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 1 को इंक्लूड नहीं किया तो कैसा ब्रैकेट बनाएंगे हम? ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर 3, 3 को इंक्लूड किया है क्या? हाँ किया है, तो इस पे क्या लगेगा? ये क्लोज ब्रैकेट 3। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैसा दिखेगा हमारे पास?
वही नंबर अगर हम सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो 1 से लेकर 3 तक के सारे नंबर लेने हैं, और 1 को अगर मुझे इंक्लूड करना है और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके बीच के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऐसा दिखेगा। एंड इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिख पाएंगे इसको, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 3। इस चीज़ का मीनिंग क्या हो गया, वो सारे रियल नंबर जो 1 से 3 के बीच में है इंक्लूडिंग 1 से 3 तक के वो सारे नंबर जिसके अंदर 1 भी इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 ओपन 3। इसको पढ़ने का तरीका x बिलोंग्स टू ओपन 1 क्लोज 3। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस अगर देख लेंगे तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी बेटर होगी। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये कैसा दिखेगा, एंड राइट दैम इन इंटरवल फॉर्म, कि इंटरवल फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो x ग्रेटर देन अगर 3 लिखा है तो ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे एक जगह पे कहीं पे क्या होगा मेरे पास 3। क्या लिखा है बच्चे कि x 3 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या यहाँ पे इक्वल लिखा है, नहीं लिखा, मतलब मुझे 3 को इंक्लूड नहीं करना। तो 3 पे हमने बनाया एक होलो सर्कल, और 3 से ज़्यादा नंबर कहाँ पे होते हैं रियल लाइन में, इस 3 के राइट साइड में सारे ही नंबर 3 से क्या होते हैं, ग्रेटर देन। तो ये सारे नंबर मुझे लेने हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू, शुरुआत कहाँ से करी हमने 3 से, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम, इनफाइनाइट। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 3 से लेकर इनफाइनाइट। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 इंक्लूड नहीं करना था तो मैंने क्या ब्रैकेट लगाई, ओपन ब्रैकेट। बट इन्फिनिटी पे हम कभी पहुंच नहीं सकते, तो इस पे हमेशा कैसा दिखेगा आपको, ओपन ब्रैकेट, चाहे यहाँ पे इक्वल लगा हो या ना लगा हो। इसके अंदर अगर हम बात करें तो x लेस देन 5, तो रियल लाइन पे किसी भी जगह पे क्या लिखा होगा, एक जगह 5। अब 5 से लेस नंबर क्या इंक्लूड करना है, 5 नहीं करना, तो हम सर्कल कैसा बनाएंगे, होलो सर्कल। x लेस देन 5 लिखा है तो 5 से छोटे नंबर कहाँ पे होते हैं रियल लाइन पे, 5 के लेफ्ट साइड में। तो 5 के लेफ्ट साइड कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा मैं, x बिलोंग्स टू, देखो इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं, हमेशा छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कितना होगा हमारे पास, -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा ये, 0। क्लियर यहाँ तक, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है मेरे पास रियल लाइन पे कहीं पे 2, तो हम मैं पूछता हूँ आपसे कि 2 से बड़े नंबर कहाँ पे होंगे। क्या सर 2 भी इंक्लूड करना है, तुम्हारा क्वेश्चन यही आना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी लगी है तो इंक्लूड करना है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम, डार्क सर्कल, और 2 से बड़े नंबर कहाँ होते हैं, 2 के राइट में। तो हम इस तरफ के सारे नंबर लेने वाले हैं। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा मैं, x बिलोंग्स टू, 2 अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट कैसी, क्लोज ब्रैकेट, 2 से लेकर, अच्छा जाना कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक कहीं पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे हमेशा कैसा सिंबल आएगा मेरे पास, ओपन ब्रैकेट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, x लेस देन और इक्वल टू 7 ज्योमेट्रिकली कैसे दिखेगा। अब आप लोग भी अपने रफ नोटबुक में पहले इन सबको ट्राई करिए फटाफट, एंड देन आप इनको क्या कर सकते हो, मैच कर करके देख सकते हो। जैसे कि पहले लिखा है x लेस देन इक्वल टू 7, यहाँ पे जो 7 लिखा है, 7 इंक्लूड करना है, इक्वल का सिंबल लगा है तो इंक्लूड करना है। तो इसको डार्क सर्कल बनाया हमने, और इसके लेस देन का सारे नंबर, स्मॉलर नंबर कहाँ पे होता है, 7 से स्मॉलर नंबर कहाँ होते हैं, 7 के लेफ्ट में। इंटरवल फॉर्म में क्या लिख पाएंगे हम इसको, x बिलोंग्स टू, लेफ्ट में छोटा नंबर कितना होगा, कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, 7 तक। 7 इंक्लूड करना, तो यहाँ पे ब्रैकेट कैसी आ जाएगी हमारे पास, क्लोज। यहाँ पे ब्रैकेट कैसी आ जाएगी हमारे पास, क्लोज। नेक्स्ट लिखा है, इसमें बाउंडेशन दोनों तरफ दी है, दोनों तरफ बाउंडेशन दी है, इसको भी देख लेते हैं हम। जैसे कि एक नंबर मेरे पास क्या लिखा है, 2, और एक नंबर क्या लिखा है, 3। तो मुझे 2 से x क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 लेस देन है x से, तो मैं बोलूँगा x क्या है, ग्रेटर है 2 से। तो 2 से ज़्यादा नंबर कहाँ पे होंगे, 2 के राइट में, और 3 पे आके रुक जाना है। तो 2 से 3 के बीच के सारे नंबर,
अच्छा, इसमें एक जगह पे इक्वल लगा है, मतलब 3 को क्या करना है मुझे, इंक्लूड। 2 से 3 तक के सारे नंबर 2 को इंक्लूड नहीं करना और 3 को इंक्लूड करना है। इस चीज को कैसे लिख पाएंगे हम, x बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेकर क्लोज 3। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एक अगेन इजी है। 2 से 5 इस रियल लाइन पे कहीं पे 2 होगा और 5 उसके कहीं पे राइट में होगा। तो 2 से 5 जाना है, 2 भी इंक्लूड करना है और 5 भी इंक्लूड करना है हमें। तो 2 को भी हमने क्लोज, ये डार्क सर्कल बनाएंगे एंड 5 पे भी हम क्या बनाएंगे, डार्क सर्कल, और इसके बीच के सारे नंबर हमें कंसीडर करने हैं। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज 2 से लेकर क्लोज 5। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, ये कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बीच में सिंबल लगाया और, तो ये और जो है इसके लिए हम आंसर में जब लिखेंगे तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम यूनियन, जो कि आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिख पाएंगे हम, जैसे इस दुनिया में कहीं पे 1 होगा रियल लाइन पे, 3 1 के कहाँ होगा, राइट में। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 और 1 के पीछे के सारे नंबर, और यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 3 के आगे सारे नंबर। क्लियर। ठीक है, अब ये दो अलग अलग इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से। अगर हम देखें तो हमारा x जो है वो या तो 1 के लेफ्ट में है या फिर 3 के राइट में। तो इनको कनेक्ट करने के तरीका क्या है, तो उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, यूनियन। तो लिखवाइए इसको, क्या लिखें, लेफ्ट में कहाँ से शुरू होना है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1, यूनियन विद क्लोज 3 से लेकर इन्फिनिटी। देखिए मैंने दोनों जगह पे क्लोज ब्रैकेट लगाई क्योंकि यहाँ पे क्या सिंबल था, इक्वल का, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स भी कैसे लगाई है, क्लोज। क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, तो इतना अगर हमें बेसिक्स आता होगा तो हम इनइक्वालिटीज़ को आगे फर्दर सोल्व कर पाएंगे और वेवी कर्व में हमें इन फॉर्म्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ इनइक्वालिटीज़ पे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनइक्वालिटीज़ पे। लिखा है मेरे पास 5x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो हमने एक रूल समझा था कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे भी पहले बात करूं मैं सॉल्यूशन का मतलब क्या है। x के ऊपर कंडीशन निकालनी, मतलब x हमारा कहाँ बिलोंग कर सकता है उसके ऊपर कंडीशन निकालनी, बेसिकली इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे मुझे x को अकेला करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को बिल्कुल सेपरेट आउट करके हमें वैल्यू निकालनी है उसकी। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले कुछ भी प्लस माइनस में तो उसको रिमूव करेंगे, देन फिर मल्टीप्लाई है उसको रिमूव करेंगे। तो हमने फर्स्ट रूल सीखा था फंडामेंटल, जो बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज था, कि दोनों तरफ हम सेम नंबर क्या कर सकते हैं, ऐड। तो यहाँ पे लिखा है जैसे 5x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखा है, तो मेरे को इसको -2 को हटाना है, तो सेम नंबर क्या ऐड करूँ दोनों तरफ, 2। दोनों तरफ कितना ऐड कर दें हम, 2। तो क्या बन गया मेरे पास, ये कैंसिल आउट होके 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, 10। आप कहोगे सर ये कुछ देखा हुआ लग रहा है, बचपन में हम इक्वेशन में इस -2 को उधर भेजते थे, यहाँ पे जाके प्लस हो जाता था। तो इवेंचुअली इसको भी हम एज ए शॉर्टकट देखें तो ट्रांसफॉर्म ये 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इन फ्यूचर जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस -2 को इधर देख लेंगे, बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा था कि मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो इनइक्वालिटीज हमेशा सेम नहीं रहती। यहाँ पे मुझे x को अकेला करना है तो 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/5 से मल्टीप्लाई। डिवीजन कुछ अलग चीज़ नहीं होती बच्चों, डिवीजन मल्टीप्लाई का ही एक रूप है। तो ये अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया 1/5 से, तो इनइक्वालिटीज क्या रहेगी मेरे पास, सेम। ठीक है, अरे रहेगी ना सेम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 5 और 5 कैंसिल हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/5 कितना हो गया, 2। और ये तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि 5 को सर उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी क्या रहने वाली है, सेम। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मुझे आंसर इंटरवल फॉर्म में देना पड़े तो मैं बोलूँगा इसमें x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेकर इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू
क्लोज टू से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि टू से बढ़